तुमको? जी सर, याद है जब हम ट्रेड में पढ़ते, यानी आपके पास तो साइंस का भी मेरा 2019 में हम जब पटना गए थे सर, तो साइंस हम्म। आपके यहाँ हमने शुरू से ही डिस्कशन करते थे। और हम लोग सर लगभग 18 लड़का सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का एक ही लॉज में रहते थे सर। और आप कहते थे कि आप लोग ये डिस्कशन का टेस्ट बना लीजिए और अपने आप में भी मतलब डिस्कशन वहां कीजिए। हम लोग सर एक प्रॉपर आपके यहाँ 18 लड़का डिस्कशन करता था, जिसका मैं लीडर हुआ करते थे सर। और उसमें हम डिस्कशन आपके ही थ्रू, जो आपको समझाने का तरीका है सर, चिलवा यहाँ जुट जाता है, वहां हट जाता है, ये होता है, वो होता है, मतलब कि इतना अच्छा आइडिया जो कंफ्यूजन में भी लड़का को दूर निकाल देगा। शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, मेरा ट्रेड में सर का इतना पढ़ाया और मैं इतना मेहनत किया कि 76 में मैं 75 नंबर में मेरा 65 नंबर ट्रेड में है। और मैं पीटी में मेरा 60 नंबर था और मेंस में मेरा रांची बोर्ड में 93 नंबर है। मैं अभी ज्वाइन किया हूँ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एज ए सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ सर। आपका जो तरीका था और उसके बाद आप बताते थे, और उसके बाद हम लोग जो आप ही के जो लड़का सीतामढ़ी का 18 लड़का में से सर 2 लड़का जो आईटीआई नहीं किया हुआ था, उनका टेक्नीशियन में नहीं हो पाया बाय चांस। इन 16 लड़का हम लोग सर सेलेक्टेड है अदर अदर सभी बोर्ड में और सभी जगह है। कोई मुंबई में है, कोई बेंगलोर में है, सभी जगह है। तो सर हम लोग का मतलब स्ट्रैटेजी है 18 लड़के तो के लिए। उसमें 18 में 16? जी सर, 16 लड़के हम लोग अभी भी सब लोग मतलब ज्वाइन है और आते हैं अपने ही यहाँ पर तो सीतामढ़ी अरे सोनभद्र। तो हमको याद है, जहाँ तक तुम लोग पटना में एक ही लॉज में रहता था। जी जी सर, आप ही इधर ही बाजार समिति में बकरी मंडी के पास रहते थे सर। एक पूरा लॉज था हम लोग का ही था। एक हाय रूम हाय सर हाय। भाड़ा पर रखे थे। आप बोले थे ना कि आप अपना लो। और ट्रेड ट्रेड में भी सर जो फिटर का था, इलेक्ट्रिशियन का था, उसमें भी हम सर डिवाइड कर दिए थे कि सब लोग आपके यहाँ पढ़ के आते थे और उसके बाद सर जो पढ़ाया है, जिस आइडिया में पढ़ाया है उसी तरीका से डिस्कशन करो। और यही लड़का का रणनीति होना चाहिए, पहला रणनीति होना चाहिए। जितने भी सर जो लोग अभी में मेरे प्यारे भाई जो भरेंगे फॉर्म, मैं ये कहता हूँ दोस्त, बहुत कम समय बचता है। अगर आप मेहनत करिएगा, पूछिए सर से हम कितना बच्चे लगते थे उस समय, हमको सर इधर उधर रहते थे, सर भी हमको बोलते थे चूजा इधर सुनो उधर सुनो। और आप अगर आप सोशल मीडिया इस सब चीज से दूर होकर आप अगर किताब पर और सर के बताए हुए टेक्निकल जो नॉलेज है, साइंस है, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप समझिए आपका सफलता कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मतलब अभी तैयारी करना है और सोशल मीडिया पर हो, इधर उधर हो, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी भाई कटअप बहुत हाई जाता है, इसीलिए तैयारी पूरी जोर शोर से करना है। हेलो 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 हाँ सर। हेलो। अजय, हाँ मेरी सर। आवाज जा रही है? जी सर, आ रहा है। दरभंगा हम आएंगे, हमको एक बार चला तुम अपना बगल में बैठा के हमको ट्रेन पे घुमा देना। सर चलिए ना सर, आपको तो आपके यहाँ आपके सुपौल छोड़ देंगे, स्टेशन पर जाते हैं सर गाड़ी लेके। लहरिया सर ऐसे चलती है 3-3 ट्रेन अब। तो गाड़ी लेके मेरे सुपोलवा हमको छोड़ देना एक बार। जी सर, एकदम एकदम जहाँ आप अपने कहिएगा लास्ट वहां पे में सर रोक देंगे। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसे हाथ देंगे रोक देगा? जी सर, एकदम रोकेंगे, उस समय हम अपना यार जो मुकेश, होगा रोकेंगे सर। मुकेश रोक देगा ना ऐसे ऐसे हाथ देंगे तो? जी बिल्कुल सर, हाँ आइए तो कभी मौका तो दीजिए सेवा के। सर अच्छा, हमको मौका पक्का दीजिए, पक्का। हम तो नजदीक है। हाँ, आइए तुम्हारे अभी सर पास आ रहे देवघर हैं। घूमिए। अजय, तुम्हारे पास आ रहे हैं हम। अच्छा, एक बात जी बताओ सर। अजय, एक लाइन जी, मैथ पे क्या कहना चाहोगे? मैथ की तैयारी कैसे करें, एक लाइन? मैथ का तैयारी करने के लिए लास्ट टाइम। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए और जो आपको फंसता है प्रॉब्लम, जिसमें आपको लगता है आप टेस्ट बना रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपको बार बार हो रहा है उसको आप रिपीट कीजिए और उसको बार बार डिस्कशन कीजिए दोस्तों के साथ। कभी ना हो तो सर के यहाँ जाते उससे कीजिए, और उसको आप जो गलती हो रही है उसको निवारण कीजिए। ये नहीं कि उसको फिर हम नहीं सोचे, जो गलती हो रहा है उसको निवारण कीजिए। वेरी गुड। और रीजनिंग पर क्या कहना चाहोगे, एक लाइन? रीजनिंग का तो सर गर्दा पूरा सही हो गया था। कहना चाहते हैं जो तर्क वाला होता है, कंक्लूजन बोलता है ना
कि दो तर्क दो दिया रहता है, उससे निकालना होता है, वो थोड़ा टफ होता है, हमको नहीं समझ में आता था। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, अपने मन से आप जो भी चीज उसमें डालिएगा पक्का है गलत होगा। आप एज ए उसके तर्क जो बोल रहा है उसका अर्थ निकाल के आपको देना है। वो 4 या 5 क्वेश्चन आपको रहता है, हमने भी लॉजिकल उसका रीजनिंग सामना। को थोड़ा ठीक से करना है, यही ना? जी सर, लॉजिकल रीजनिंग, बाकी तो ये हो जाएगा उसी में साइंसो आपको। पे अरे अजय, साइंसो पे 1-2 लाइन बोलिए दो, काहेल वो रहेगा। साइंस साइंस सर, आपका जो न्यूमेरिकल का जो जितना भी आपका ट्रिक था सर, बस हमने वही अप्लाई किया। हमारे सारे दोस्त जो था, हमारे डिस्कशन में भी वही होता था जो सर आप वहां बताते थे इतना अच्छा से। मेरा कहने का यही अर्थ है, जो भी सर पढ़ाए आप जहां भी पढ़े, और अपने दोस्त के साथ या 5 हो 6 हो दोस्त के साथ जो सर के समक्ष है एक बात मिलता है, उसके साथ आप डिस्कशन अवश्य करें। कुछ चीज का जो आपको लग रहा है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, एक दोस्त से पूछिए, वो दोस्त बताएगा, वो दोस्त बताया, किसी न किसी के पास उसका सोल्यूशन रहता है, उससे आप। और रोज सेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आज मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं 50 नंबर आ रहा है, तो कल 51 52 आना चाहिए, इस तरह से बढ़ना चाहिए। और एक एक गलती को ढूंढना है, और दोस्त दिन रात बराबर कर दीजिए भाई। आ जाइएगा ना तो बहुत मोबाइल चलाने का समय मिलेगा, लगेगा कि हाँ टाइम है, रेस्ट में रहिएगा, टाइम मिलेगा मोबाइल चलाएगा और मजा भी आएगा। और आज मोबाइल चला लीजिएगा तो दोस्त जीवन भर पछताइएगा, और कोई उपाय नहीं है। अरे तुम इतना बड़ा हो गया है, शादी कर लिए सर आप। सीधा है रे, एकदम छोटा बच्चा है। और ये मुकेश, एक बार तुम जीएस फर्स्ट नंबर का है, जीएस फर्स्ट नंबर का, इसका क्या करना है? जी सर, देखिए साइंस के बारे में तो हम सर आपसे पढ़े थे, तो उस टाइम हमको सबसे बढ़िया एक रैपिड टेस्ट निकाले थे। जिस टाइम एग्जाम था उसके कुछ दिन पहले ही निकला था, और वो हमको याद है अभी 24 दिन का बैच था, वो हमको बहुत काम किया है। उस बैच में हम न्यूमेरिकल और साइंस को उसी से हमको कंप्लीट ही हुआ है। उसके पहले हम फाउंडेशन बैच में साइंस पढ़े थे, लेकिन उसके पहले वो एग्जाम के पहले जो रैपिड बैच आया था आपका 24 दिन के था, वो उसमें हमको बहुत उससे हमको बहुत अभी भी आप देखो, एगो प्रमोशन करिए देते हैं हम, एगो बैच का तुम कह रहा है तो रिवीजन बैच आया हुआ है 15 तारीख से। टाइम है उसका 11 बजे से, 399 टका फी है। आस ऑफिशियल ऐप पर देखो, एगो प्रचार मार दिए हम बीच में। अभी आया हुआ है सेम डिवीजन बैच, 2 महीना में कंप्लीट करने वाला। जी, वो बैच के बारे में हम कहेंगे। वो बैच हमको बहुत काम किया है उसमें, क्योंकि अब साइंस में जो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और पहले जैसा कंपटीशन रहा नहीं है। अब है तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो साइंस में न्यूमेरिकल मतलब एक क्वेश्चन भी कम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं लड़कों से। और अब है सो इसमें है सो नॉर्मल, पहले है तो ITI करके लड़के आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा देख रहे हैं हम, ट्रेनिंग में हमारा सिलेक्शन दिल्ली चंडीगढ़ बोर्ड में हुआ था, उसमें हम देखे थे अपना बैच में कि 30 लड़का में मात्र 3 लड़का थे जो ITI के थे, बाकी टोटल डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और 3 लड़का एमटेक के भी थे। उसमें 3 लड़का हम लोग बिहार के थे, वो चीज ITI के थे। तुम ITI किया कि डिप्लोमा? ITI किए हैं सर। टेंशन न लो, तोरा लगा दिए, इन लोग को भी लगा दिए। जी सर, और बाकी बिहार के लड़के को जैसा कि डिप्लोमा बीटेक कोई आ जाएगा ना, सिलेबस पढ़ेगा होगा, रिजल्ट होबे करेगा। जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ सर, अरे ट्रेन आया रे, बंद करो रे, म्यूट कर दीजिए मुकेश जी। मैथ पर क्या कहना चाहोगे, एक लाइन? सर मैथ के लिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत पढ़ रहे हैं फिर और भी पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप पढ़ लिए हैं तो परीक्षा से 1 महीना पहले आप ये सोचिए कि ये हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मैथ जितना हो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। और सर हम 1 मिनट लेंगे, हम कुछ बोलना चाहेंगे जो कि मोटिवेशनल का काम करेगा लोगों के लिए। हम स्टूडेंट लोग को बोलना चाहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं कुछ पढ़ने वाला लड़का नहीं था, मैं नाचने गाने वाला लड़का था, डांस में रुचि था, गाना में रुचि था। सच्चाई ये बात है, आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट के लिए बोलना है कि मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं था, ठीक ठाक था, बस नॉर्मल था, लेकिन हम मात्र 1 महीना पढ़े सर के पास। 1 महीना आए तो 1 महीना
पहले मतलब कि जब मेंस जब एग्जाम था उस टाइम 1 महीना पहले आया तो देखे कि बहुत होर्डिंग लगा हुआ, मतलब भीड़ लगा हुआ है सर के पास पढ़ने के लिए। हम भी लाइन में लग गए कि हम भी एडमिशन लेंगे, साइंस पढ़ेंगे और पार्ट बी वाला जो ITI वाला है वो पढ़ेंगे, टेक्निकल पढ़ेंगे। हुआ क्या कि हम तो सुने कि कोई स्केच सर पढ़ाते हैं, उनके लिए सब लोग लाइन में लगेगा। हम भी ले लिए एडमिशन, ठीक है, 3,000 रुपये या कुछ लगा था या 2,000 लगा था। जाके हमको ऑनलाइन क्लास मिला था। मतलब हम 1 घंटा बाइक चला के नवलपुर से पटना आते थे, उसमें हम लाइन लगा के सीढ़ी पे आधा घंटा हमको लाइन लगना पड़ता था इनके क्लासरूम में जाने के लिए। और इनके क्लासरूम में भी हम जाते थे तो हम नीचे पढ़ते थे, सर ऊपर पढ़ाते रहते थे। मतलब कि हम कैमरा बोर्ड पे देख के पढ़ते थे, सर ऊपर पढ़ाते थे, हम नीचे हॉल में बैठ के पढ़ते थे। हमको ऐसा क्लास मिला था। फिर जाके हमको लगा कि मजा आने लगा पढ़ते पढ़ते। फिर हमको ऑफलाइन क्लास में मिल गया 15 दिन बाद। हम कुल 28 दिन पढ़े थे और उस 28 दिन का ही कमाल है कि आज हम यहाँ हैं। अभी हमारा प्रमोशन हुआ है, हम भी टेक्नीशियन 2 हैं। तो उस 28 दिन में हमारा वो पार्ट बी जो है ITI का जो पढ़ाई था टेक्निकल में, कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बस बस भरोसा किया था। सर आपका कहना ये था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ चलवा ऊपर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 28 दिन में क्या पढ़ गए, 28 दिन बाकी हो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, अगर नहीं हुआ तो हमको भर पेटा के गरियाना। हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं। तब हमको लगा कि चलो जब सर बोल रहे हैं इतना, तो गाली देंगे नहीं होगा तो आओ का, लेकिन पढ़ लेते हैं, जितना पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बस उतना ही पढ़े थे और उतना में मेरा काम हो गया था कि हम पास हो गए। तो कुल मिला के कहना ये है कि हमारे जैसा लड़का अगर बिलीव करके पढ़ लेता है तो फिर आप क्यों नहीं, आप तो और पढ़ने वाले हैं, आपका थोड़ा बहुत बेस भी ठीक है। तो बस मोह माया वो सब है कि वैकेंसी कम है, इतना लोग भीड़ लग जाता है, मात्र इतना ही वैकेंसी हमको होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। आप पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा विद्यार्थी तो मेरे बैच में नहीं हुआ था, लेकिन हमको हो गया। क्यों? क्योंकि हम बिलीव करके पढ़े और बस ईमानदारी से। कहना है कि 28 दिन पढ़ के भी नौकरी लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, मेंस के लिए PT हम जैसे तैसे करके निकाल लिए थे, लेकिन मेंस के लिए हम मात्र 28 दिन पढ़े थे। वही आपके चलवा सबको कहते हैं कि मेंस 1 महीना में निकलवा देंगे, तो कहता है 1 महीना में कहीं मेंस होते रहे मास्टर, अब ये से PT मेंस दोनों करोगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद 28 दिन में मात्र पढ़ा हूँ। ये बात मैं अपने दिल से हाथ रख के बोल रहा हूँ। रेड का दिन क्लास किया था, 19 दिन पास हो गया। हाँ सर, 32 नंबर आया था। ये मास्टर था रे हमारे सामने है, वही नैया पार लगा दिए है। हर बार बोलते थे कि इतना पढ़ ले चला, ना हो तो हमारा घर यही है। हम भी ईगो पे ले लिए थे कि खूब गाली देंगे अगर नहीं होगा तो। लेकिन मेरा हो गया। तो हो ही जाता है, अगर ईमानदारी से पढ़ी तो हो ही जाता है। एक बार फिर से बोल, बस ईमानदारी रखिए और भरोसा रखिए। ये ना कि ये वाला किताब खत्म कर लिए हैं तो सब दूसरा चलते हैं, वहां चलते, वहां वाला इतना कट्टी है, वहां वाला इतना ब्लैक मटेरियल है, उतना सब मोह माया है। बस एक किताब को फॉलो कर लीजिए या सर के गाइडलाइन में रहिए। सर दुश्मन थोड़े हैं कि आपको गलती बताएंगे, बस गाइडलाइन करिए उनका, अब भरोसा रखिए, हो जाएगा। बाकी लोग क्या कहता है छोड़ नहीं होगा तो गरियाना, नहीं होगा तो गरियाना। अरे अगर नहीं होता तो गरियाता हम। नहीं सर, मैं बात बोल रहा हूँ, मैं उसमें सोचा था कि अच्छा जब मास्टर साहब बोल रहे हैं तो ठीक है, ईगो पे ले लिए थे कि हमको इतना कंप्लीट करना। आप बोलते थे कि देखो मेरा मटेरियल इतना मोटा, एक पढ़ने पास कर देगा, ऐसा बोलते थे। तो हमको लगा था कि ये वाला क्यों ना हम पूरा रट ले, अब बस वही रट लिए थे। और हमारा पार हो गया 19 दिन पढ़ के, तो हो जाता है वो। हम फिर से बोल रहे, बहुत मोह माया रहता है कि वैकेंसी कम है, इतना लड़का है, ये पढ़ना है वो पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है यार, सब हो जाता है। हमको हो गया तो काय नहीं होगा, एकदम होगा। वही बोलना है कि एकदम होना ही होना है। सही बात है, बस ईमानदारी रखना चाहिए। पक्का जी सर, एकदम एकदम सर। और बाकी सर हम आज भी गाना गाते हैं, आज भी डांस करते हैं। हमारा शौक जो है ना कि आपके ख्याल से यो गाना गा के सुना ही दो। अच्छा, गाना तो एक आप पे सर मेरा सॉन्ग लिखा हुआ है, वो लाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए एक गाना सुना रहे सर। कि जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, ये गजल है, एक बार और शायद गाए थे, बहुत अच्छा लगता है, ये आप ही के लिए शायद है। कि जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, तो साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप चाहे जहां जाके छुप जाइए,
आप चाहे जहां जाके छुप जाइए, आप चाहे जहां जाके छुप जाइए, आप चाहे जहां जाके छुप जाइए, धड़कने ढूंढ लेंगे पता आपका, धड़कने ढूंढ लेंगे पता आपका। मैं सचिन सचिन तो 2019 में भी हमको तुम जादू वादू दिखाया करते थे, याद है तुमको? हाँ बिल्कुल सर, आप स्टेज पे भी एक बार बुलाए थे, बहुत सारा जादू दिखाए थे सर। जॉब होने के बाद भी देखो तुम गाना गा के सुना